कर लेते। सो गई यार, मतलब ये ऐसे ही करती है। हे हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस ये अपना इवनिंग का टाइम है। जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉर्निंग में इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला हो जाता है। तो मैं इवनिंग से ज़्यादा शूट कर पाती हूँ, लेकिन जब मुझे अच्छा लगता है कि चलो आज मॉर्निंग में ही शूट करते हैं तो करती हूँ। अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो गाइस इवनिंग के बजे थे 4:30 और इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ, साथ में अपना थोड़ी सी चाय भी बना रही हूँ। और कुछ सामान इधर उधर फैले थे और कल ही लेके आए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि इधर उधर मैं अच्छे से व्यवस्थित रख दूँ। तो लगा कि अपना इधर मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, साथ में अपना पूरा सामान भी इकट्ठा रख दूंगी तो एक साथ सारा काम हो जाएगा। और नमुआ रानी मेरी नमी बेटी मेरी बाहर बैठी है और थोड़ी सी मतलब स्कूल से आई है। तो क्या है ना कि सोई तो थी नहीं और टीवी देख रही थी। थोड़ी सी आंटी के यहाँ थी, आंटी के यहाँ से आई है तो थोड़ा सा बोली मम्मा टीवी देखेंगे। अगर सोना चाहेगी तो सुलाऊंगी, नहीं सोना चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। शाम को रात में जल्दी सो जाती है तो मुझे ये दोनों में भी फायदा है। मतलब अगर सो जाएगी तो भी अच्छा है कि चलो थोड़ी लेट सोएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, और नहीं सोएगी तो जल्दी सो जाएगी। मतलब दोनों में ही अच्छा है। तो इधर मैं उसके लिए थोड़ी सी ब्रेड अपना चाय बना रही हूँ ना, तो लगा कि उसको ब्रेड चाय पसंद है तो थोड़ी सी ब्रेड सेक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो सेका हुआ खाती नहीं है। लेकिन लगा कि थोड़ी सेक देते हैं तो और अच्छा टेस्ट आएगा। खा लेगी तो ठीक है, नहीं खाएगी तो ठीक है, जो भी होगा। सेक के बिना पूछे सेकूंगी नहीं तो डायरेक्ट मना करती है कि सेकना नहीं। तो इधर ब्रेड वगैरह सिक गया है और ज़्यादा नहीं, मैं क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, मैं मुझे ना अजीब सा लगने लगता है ब्रेड खा के। इसलिए ब्रेड मैं मिल्क मतलब मुझे पसंद ही नहीं है ब्रेड, बल्कि टोस्ट वगैरह खा लेती हूँ। तो मेरे लिए टोस्ट रहता है। तो दूध उसके लिए मैंने जो पकाया था, दूध तो गर्म था, लेकिन ले जाती हूँ, फैन चल रहा है तो अपना आराम से बैठ के खा लेगी। लेकिन यहाँ पहुँचते ही मैंने कुछ और देखा। मतलब मैंने देखा कि मेरी लाडो रानी सो चुकी हैं। गाइस लेके आई थी ब्रेड और चाय, तो वो आंटी के घर से आई है। रो रही थी, थोड़ा सा रोई कि मतलब मुझे जल्दी बुला लेते हो। और मैं सोची कि चाय बनाऊंगी तो उसके लिए थोड़ी ब्रेड सेक के दूंगी। टीवी चल रही थी, टीवी देखते सो गई यार। तो उसका ब्रेड चाय में लेके आई और रखी, फिर अब लेके जाऊंगी। अब वो सो ही गई है तो लाइट वगैरह ऑफ करके उसको सोने दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि स्कूल से आई तो सोई नहीं है। तो थोड़ी सो जाए तब तक मैं मेरा काम ही कर लेते। सो गई यार, मतलब ये ऐसे ही करती है। चिप्स थोड़ी सी खाई, प्लेट देखो रखी है अपने पास। मुझे लगा थोड़ी ब्रेड दूध और दूध पी लेगी तो सो ही गई। तो चलो ठीक है, सो जाए। मेरा ब्रेड और चाय वेस्ट। चलो ब्रेड को अभी इसके पापा आते होंगे नमू के, तो वो खा लेंगे। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं। पसंद क्या कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, वोमिटिंग जैसे लगने लगती, इसलिए मैं नहीं खाती। और बेटी तो सो चुकी है और लगा कि चलो ठीक है वो सो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रेड चाय वापस ले आए जैसे कि आपने देखा, और मैंने ढक के रख दिया था। उसका दूध था, चाय नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे लगा कि अपना अब इधर का काम पूरा रख कर लेती हूँ, क्योंकि अब वो सो भी रही है तो अभी कुछ बनाना नहीं है तो फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। तो क्या है ना कि कुछ सामान है जैसे कि छोले वगैरह जो था उनको भी व्यवस्थित रखना है, और पैकेट में ही रखा है तो उनको अपने डिब्बे वगैरह में रखूंगी, क्योंकि व्यवस्थित मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन वगैरह में। अगर कोई एक डिब्बा खाली है तो मुझे लगता है कि इसमें क्या डालूं क्या डालूं। मतलब मेरी आदत है, भरा हुआ डिब्बा ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ढूंढती रहती हूँ, कोई खाली है तो उसको धुल के कुछ और रख दूंगी। जुगाड़ मैं करती रहती हूँ अपने किचन में। तो इधर सामान वगैरह बहुत ज़्यादा फैला था और लेके आए थे मैगी वगैरह। जैसे मैगी डेली तो नहीं बनता, लेकिन बीच बीच में कभी कभार बनने लगता है। तो मैगी वगैरह भी अपना व्यवस्थित रख रही हूँ, क्योंकि कुछ खुले पैकेट थे, जैसे पास्ता खुला पैकेट था। तो इनको लगा कि अपना जो ये व्हाइट कलर का डिब्बा है ना, इसमें बड़ी पैकेट चीज़ें, मतलब जो बड़ी बड़ी पैकेट की होती है ना, उनको रखती हूँ। जैसे साबूदाना की बड़ी पैकेट है, जैसे चावल वगैरह का है, जैसे मतलब बासमती का चावल, जैसे हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, जो वेज बिरयानी, हम वेज बिरयानी ही बनाते हैं। बहुत लोग पिछले बार कमेंट किए कि नहीं मैंने देखा है वो वेज बिरयानी नहीं है, तो गाइस वेज बिरयानी था। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए हम ना थोड़ी सोया मतलब बासमती का चावल मार्केट का यूज करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है। और वैसे भी घर का चावल भी अच्छा रहता है, लेकिन उसकी कुछ बात ही अलग होती है बिरयानी के लिए। तो वो चावल के मतलब बिरयानी बनाने के लिए हमेशा चावल मतलब मार्केट का ही आता है, तो वही पॉकेट में मतलब पैकेट में ही लेके आते हैं। तो उसको भी मैं अपना डिब्बा वगैरह में मतलब रख लेती हूँ, बहुत अच्छे से व्यवस्थित करती हूँ। और ये जो मसाला अपना खोल के हम लोग यूज करते रहते हैं,
फिर इनको कहाँ रखें। तो इसके लिए एक ये डिब्बा सही है और इसी में मैं ना पूरे मसाला के पैकेट रख देती हूँ और व्यवस्थित रहता है। एक्सपायरी हो तो अलग बात है, उनको फेंक देना पड़ता है, लेकिन खुली पैकेट को ऐसे नहीं वेस्ट मतलब ऐसे ही खुली जगह में नहीं रखना चाहिए। तो मैं ऐसे डिब्बा में मतलब बंद करके रख देती हूँ ताकि इसमें गैस वगैरह ना आए। और ये लाल मिर्ची का पाउडर था जो मतलब थोड़ा सा पैकेट में था, तो मैंने उसको मसालेदानी में रख दिया। और साथ में नमक का भी, नमक खाली था मसालेदानी में तो उसमें नमक रख दिया। और नमक बहुत कम था अपने कांच के उसमें बरनी में, कांच के बरनी बोलते हैं हमारे इधर, और आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग बताना। तो इसमें मैंने फुल कर दिया है अपना नमक। तो यही है हमारा डेली रूटीन का, ये दिनचर्या चलता रहता है और डेली ना कुछ होता ही रहता है। और हर दिन जीता है इंसान तो कुछ ना कुछ मतलब नया होता रहता है जीवन में। तो यही है कि अपना आज का रूटीन कुछ इस तरह है। अपना किचन में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं हम। वैसे और काम भी है एक्स्ट्रा जो करना है, आगे के ब्लॉग में बने रहना। और बनाना है नमी के लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब धीरे से वो भी उठ ही जाएगी। और ये काम आपको जो 10 मिनट में 15 मिनट में दिखा देते हैं ना, और ये काम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। वीडियो शूटिंग कर मतलब वीडियो शूट करने लगो तो और आधे घंटे एक्स्ट्रा लगा लो। तो ये टाइम मतलब मेरा जो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 11 बजे के समथिंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी फ्री हो गई। नहीं तो 1 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, लेकिन आज मैं थोड़ा फटाफट स्पीड के साथ काम की हूँ बिना फोन चलाए हुए। नहीं तो क्या करती थी कि बीच बीच में मैं फोन चलाने लगती थी। और आज मैं आपको गुड न्यूज बताऊं कि मेरा आज सिर बहुत रिलैक्स है। मतलब आज मॉर्निंग से ही फोन उसी तरह यूज की हूँ, ज्यादा कुछ अलग नहीं किया। लेकिन क्या है ना कि शायद मेरा सिर थोड़ी ठीक हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सिर को लेके। तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ। और फोन, हाँ फोन क्या है ना कि कम यूज की हूँ, इसीलिए शायद सिर में थोड़ी राहत है। बस अपने काम के लिए फोन यूज की हूँ, बाकी ज्यादा नहीं। तो इधर सब डब्बा वगैरह जो भी था हमारा किचन का सामान मैंने इकट्ठा करके रख दिया व्यवस्थित। और अब मैं अपना इधर किचन भी साफ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हो जाएगा संध्या का टाइम। और संध्या का टाइम मतलब उससे पहले मैं थोड़ी बर्तन पड़े हैं वेसिंग में तो उनको भी धुलूंगी। और उनको धुलने के बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे पूजा के लिए, क्योंकि पूजा करना है तो कपड़े तो चेंज करना ही है। तो कपड़े चेंज करेंगे, फिर इसके बाद पूजा में लग जाएंगे। और इधर बर्तन वगैरह धुल ही रही हूँ। और साथ में अपना बर्तन वगैरह, अगर पतीला जो तगाड़ी है, तगाड़ी बोलते हैं रेड कलर का, जो इसको क्या बोलते हैं बास्केट जो भी बोलते होंगे, तो इसमें बर्तन में हमेशा धुल के रखती हूँ और फिर अपना व्यवस्थित करती हूँ बर्तन। तो वही मैं बर्तन जमा रही हूँ और बर्तन जमाने के बाद फिर से इसमें बर्तन आ जाएंगे, क्योंकि बर्तन अभी धुलने के लिए वेसिंग में पड़े हुए हैं। तो यही है गाइस, कौन कौन ऐसे काम करता रहता है दिन भर का काम अगर करने लगे ना एक हाउस वाइफ, तो इनके लिए राहत, रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब पहले मॉर्निंग में उठो तो मॉर्निंग में झाड़ू लगाओ, नहाओ, पूजा करो, फिर चाय सबके लिए बनाओ, खुद के लिए बनाओ, फिर इसके बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाने के बाद फिर बर्तन धुलो, फिर किचन साफ करो, फिर इसके बाद अपना खाना की तैयारी करो, फिर खाना सबको परोस के दो, खाना खाओ, फिर वही किचन का काम, बर्तन धुलना, मतलब यार, और कपड़े धुलना, मतलब इतने ज्यादा काम हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अगर खुद के लिए टाइम ना निकालें तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही है, मैं भी आ चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और अपना एक छोटा सा चैनल बनाई हूँ जिसमें आप लोग देखते हैं डेली ब्लॉग। और अगर चैनल में सच में नए आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन किए बगैर मत जाना, क्योंकि एक हाउस वाइफ को आगे बढ़ाना आपका एक फर्ज है। अगर मैं इतना काम करके और कुछ मतलब अपना कुछ पहचान बनाना चाहती हूँ, तो आपका भी एक सपोर्ट, एक लाइक, एक कमेंट जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि नहीं, ये अगर कुछ करना चाहती है तो थोड़ी आगे बढ़ाना बनता है। तो बस एक ही कमेंट प्यारा प्यारा चाहिए, साथ में फुल वॉच कर लिया करो गाइस, क्योंकि आपका फुल वॉच मुझे सपोर्ट मिलता है। तो क्या है ना कि मैं कपड़े अपना सूट करने के लिए पहनती रहती हूँ और आधे आधे घंटे, क्योंकि मैं एक ही शॉर्ट्स में मतलब 7 8 10 शॉर्ट्स नहीं बना सकती, तो मैं कपड़े चेंज करती रहती हूँ। लेकिन आज का शॉर्ट्स मेरा एक ही कपड़े में गया है, क्योंकि आलस आ रही थी। और कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि आलस आती है। और इधर मेरे हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से, तो वो कुछ बता रहे थे ऑफिस के बारे में, मैं सीरियस होकर सुन रही थी और मैं समझ भी रही थी क्या कैसे है। लेकिन इधर काम भी अपना बराबर हाथ चल रहे हैं मेरे। तो यही है कि अपना सुनते भी जाओ और काम करते जाओ, क्योंकि एक एक पल अपने लिए अनमोल है। टाइम जो होता है ना,
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और मैं अपना एक एक टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। फिर इसके बाद आ चुकी थी अपने किचन में और जैसे कि नमी के पापा आ चुके थे और नमी के पापा आ गए थे तो उनको क्या चाहिए, ब्लैक टी। वो ब्लैक टी उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ब्लैक टी पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन अपने सेहत को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उतना मैं नहीं ध्यान देती हूँ। तो उनको ब्लैक टी दो, दूध वाली चाय दो। एक आध बार क्या हुआ गाइस, मैं एक अभी बीच में मैं बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय बनाने लगी थी। मैं खुद बनाती, उनको भी देती। एक दिन पिए, 2 दिन पिए, 3 दिन पिए, चौथे दिन फेंक दी दूध वाली चाय। तब से मैं सुधर गई हूँ, दूध वाली चाय उनको देती नहीं हूँ। तो यही हमारे साथ होता रहता है, ये हम करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ। फिर इसके बाद आ चुकी थी अपने भगवान जी के पास और संध्या का टाइम था, जैसे कि मैंने बताया था इवनिंग के टाइम हो जाएगा तो कपड़े वगैरह चेंज करके पूजा पाठ करूँगी। और वो जो मैंने पहना था वो बहुत अजीब सा लगने लगा था तो मैंने चेंज कर ही लिया था। फिर मैं दोबारा वापस से वो कपड़े नहीं पहन पाती हूँ तो मैंने उसको डाल दिया था मशीन में धुलने के लिए। और इधर मैं अपना बना रही हूँ ओट्स, नमी के लिए, सिर्फ नमी के लिए बनाऊंगी। वैसे तो मैं बनाने वाली थी अपने लिए, नमी के लिए, और थोड़ा बहुत अगर खाते तो नमी के पापा खा लेते, क्योंकि जर्नल शिफ्ट पे जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत इवनिंग में नाश्ता कर लेते। लेकिन क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ओट्स नहीं खाऊंगा, मैं पनीर खाऊंगा। तो फिर मैंने ओट्स को थोड़ी कम किया क्योंकि नमी और मैं थोड़ी सी खाती, क्योंकि मुझे ना ओट्स बहुत पसंद है तो मैं भी ओट्स खा लेती हूँ नमी के साथ। तो नमी के लिए और अपने लिए थोड़ा सा ओट्स बनाऊंगी, बाकी हम लोग खाएंगे फिर पनीर की सब्जी। जो आपको पता है कि कौन बनाएगा, हस्बैंड ही बनाएंगे, क्योंकि उनको बहुत, मतलब वो अच्छा भी बनाते हैं और ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ पनीर वनीर की सब्जी बनाने में, ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को पसंद है और वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इधर मैं सबसे पहले बना लेती हूँ अपना ओट्स। और ओट्स बनाने के लिए अपना प्याज और टमाटर और लहसुन मिर्ची ये सारी चीज़ों को मैंने कट करके रख लिया था। और ये मटर और अपना मटर टमाटर ये सब मसाला वगैरह अच्छे से, जब मसाला मतलब टमाटर अच्छे से गला नहीं था क्योंकि कुछ कच्चा कच्चा था, तो मैंने फिर डाल दिया इसमें ओट्स। और ओट्स डालने के बाद मैंने डाल दिया था वाटर और बढ़िया अच्छे से उबाल दे दी थी, मतलब पका दिया था। तो ये अच्छे से पक के कुछ इस तरह हो जाता है। दलिया और ओट्स सेम ही है लेकिन टेस्ट में अलग अलग रहता है ना। तो मुझे दलिया तो बिल्कुल नहीं पसंद है, अगर पसंद है तो वो छाछ के साथ थोड़ी पसंद है, बाकी पसंद ही नहीं है मुझे दलिया। तो ये ओट्स और नमी के लिए अभी लेके जा रहे हैं, बाकी फिर मैं कैमरा बंद करने के बाद आराम से खाऊंगी। और मैं और नमी ओट्स खाने के बाद फिर हस्बैंड आ चुके थे पनीर वगैरह लेके, मार्केट चले गए थे बीच में चाय वगैरह पी के, फिर पनीर लेके आए। और ये समथिंग बन रहा है, मतलब समथिंग ये 9:30 का टाइम था और मैंने प्याज वगैरह सब कट करके रख दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ही, मसाला वगैरह इकट्ठा मैं ही करती हूँ, बस उनका हाथ रहता है बनाने का, सिर्फ वो बनाते हैं, बाकी मैं सारा काम करती हूँ दौड़ दौड़ के, ये लाना वो लाना, मसाला पीसना, प्याज पीसना, मतलब पूरा मैं करती हूँ। तो ये इधर बना रहे थे सब्जी, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रोज रोज क्या ही पनीर का सब्जी का रेसिपी शेयर करें। और इधर फिर कुछ सामान लेके आए थे पनीर के साथ ही, तो ये नमी को ज़्यादा पसंद है अपना, तो नमी के लिए लेके आए थे खजूर। और नमी के लिए जैसे टिफिन वगैरह में थोड़ी फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह ये सब हेल्दी होता है, तो नमी के लिए, अपन लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें लेके आए थे। साथ में धूप बत्ती वगैरह भी लेके आए थे, ख़त्म तो नहीं था घर का लेकिन फिर भी लगे हाथ ले आए। और ये शक्कर घर का ख़त्म हो चुका था तो ये लेके आए, कल ही ख़त्म हो गया था, तो मैं ना आंटी के घर से लाई थी, रात में ख़त्म हो गया था और मॉर्निंग में जर्नल में इनको जाना था ड्यूटी, तो मुझे लगा कि ये कोई चांस ही नहीं है, मतलब लाएंगे तो मुझे मतलब मैं ले आती हूँ आंटी के घर से। तो मैं ना उनके घर से चोरी से ले आई थी, मतलब हस्बैंड को बता के नहीं लाई थी, शक्कर उनके घर से लेके आई थी और मतलब आज शाम तक चला है। और फिर उनको दूंगी, उधार लेके आई थी, कभी किसी का लेना नहीं चाहिए, तो मैं उधार लेके आई थी। और गाँव घर में आस पड़ोस में ये होता ही रहता है, उधार चलता रहता है। तो ये सारा सामान, और इधर मेरी पनीर की सब्जी मतलब पक गई थी और उबाल मार रही थी कि मुझे लगा कि थोड़ी सूट कर लेते हैं। तो गाइस कैसा रहा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कमेंट